लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। आज भले ही मुझे इस फंक्शन में मुस्कुराहट के साथ शामिल होना पड़ रहा है, लेकिन बहुत जल्द मैं राधिका को उसकी असली औकात दिखाई दूंगी। अब छोटी बहू को राजपुरोहिताइन का पद प्रदान करने का शुभ कार्य कर लिया जाए। और इसके साथ ही छोटी बहू सअधिकार श्रीमती राधिका देव राजपुरोहित कहलाएगी। इस घर में अब कोई राजरानी है तो वो है छोटी बहू यानी कि राधिका। मृणाली का पल्लू छोड़ो और राधिका पर अपना जादू चलाओ। हाँ, अरे बेटा, औरत के जज्बात से खेलना एक ऐसी कला होती है जिसमें हर मर्द को माहिर होना चाहिए। भाई आप दोनों को देखकर एक बात पे तो यकीन हो गया कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। भाई इतनी मुश्किलों से लड़कर आप लोग यहाँ तक पहुंचे और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग की आगे की जिंदगी में भी सिर्फ प्यार ही प्यार रहेगा। और जब तक आप दोनों के बीच प्यार है, दूरियों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों के बीच हमेशा ये प्यार बना रहे। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। छोटी बहू बेटा जाओ, छोड़ो। विदा कराई मानव और अर्चना को? जी दादी माँ। सच बड़ी रौनक जमा दी थी उन दोनों ने। कितने अच्छे लगते ना दोनों एक साथ। भगवान उनकी जोड़ी बनाए रखे। अरे छोटी बहू चलो, चल के दूसरे मेहमानों से तो मिल लो। मैं भी जाके मिलूं। तू कहाँ जा रहा है? तू मिल चुका है उनसे, उसे मिलने दे। भौजी, ये हम आपके लिए लाए हैं। इसकी क्या जरूरत थी भैया? जरूरत थी भौजी, जरूरत थी। आज तक हमें कभी जताने का मौका ही नहीं मिला कि आप कितनी अच्छी हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक भेंट तो दे ही सकते हैं। आपने मेरी मदद की, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा तोहफा है। हमें जो ठीक लगा भौजी हमने वही किया। और हम जानते हैं आप जो कुछ भी कर रही हैं किसी की मदद के लिए ही कर रही हैं। बस हम तो भगवान से यही विनती करेंगे कि ऐसी नौबत दोबारा ना आए भौजी। नहीं होगा भैया, सब ठीक है, मैंने बात की है। अरे बिरजू, फौजी से क्या बातें कर रहा है तू? ओह, कुछ लेकर आया है भौजी के लिए। अरे देखियो नहीं देता। हाँ भौजी, ये लीजिए, खोल के देखिए ना भौजी, शायद आपको पसंद आएगा। भैया आपने मुझे दिया है और मुझे पसंद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आपने तो मुझे मेरे भगवान दे दिए। भगवान से कम आपको और क्या देते भौजी। आप हैं ही इतनी अच्छी कि तारीफ के लिए बोल भी नहीं है हमारे पास।
तो बिरजू तू एक काम कर, तू बोल मत, तू गा के सुना दे। हाँ, फंसा रहे भैया आप भी। अरे नहीं बिरजू, गा के सबको बता दे कि तुझे तेरी भौजी कितनी पसंद है। दादी हम भी कम नहीं है, सारी तैयारी कर रखे हैं। अभी लीजिए। क्या? वो देखिए। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। ए भौजी साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। ए भौजी साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। वाह बिरजू वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा गाया तुमने। माँ, आपने अम्मा को देखा? नहीं। अम्मा, क्या है? आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? याद आ गया तो को? बाकी बातें भी याद दिला दे का? कौन सी बात अम्मा? ये है कि तूने हमरे घर का नमक खायो है, तो हमरे घर के प्रति तोरा कौन कर्तव्य है कि ना है? सुन ध्यान से, विशाखा यहीं दिल्ली में है या दिल्ली के आसपास कहीं है। आपको कैसे पता चला अम्मा? ऐसा चौंक मत, मुझको कजरी तांत्रिक ने बतायो है। ये भी बतायो कि विशाखा बहुत तकलीफ में है, बेचारी मोर पोती घर होते हुए भी ऐसा भटक रही है, और तू यहाँ आलीशान घर में चैन से रह रही है। अम्मा, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि राधिका, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चल के हॉल में देखो क्या हो रहा है। क्या? तुम खुद ही चल के देख लो, तुमने कभी भी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप भी आइए अम्मा जी।
मजा आ गया माँ, आपने तो जैसे अलग ही रंग बिखेर दिया। अरे बेटा, सब लोगों को यहाँ पता तो चले कि आज मैं अपने देव और छोटी बहू के लिए कितनी खुश हूँ। सच में माँ जी, बहुत मजा आया। और दादी माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपका एनर्जी लेवल देख के तो मैं दंग रह गया। अरे बेटा, खुशियों में बहुत शक्ति होती है, उससे हिम्मत भी आ जाती है और फुर्ती भी आ जाती है। और फिर देवकी ने भी तो कितना अच्छा साथ दिया हमारा। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल बिटिया। आइए ना। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, राधे राधे। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं यहाँ आकर बेटा। हर पिता का स्वप्न होता है कि उसकी पुत्री अपने ससुराल में सुखी रहे, उसे आदर और सम्मान प्राप्त हो। और आज इतना भव्य आयोजन देखकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही। कितना सुखद अनुभव हो रहा है, संतोष प्राप्त हो रहा है बेटा। आपकी एक बेटी को तो खुशियां मिल गई, पर विशाखा? राधिका, जो लोग मर जाते हैं उनके बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं होता। तू चल मेरे साथ। क्यों विशाखा के बारे में बातें करके अपने बाबूजी का मन दुखा रही है? राधिका, बिटिया, मैंने तुझसे पहले भी कहा है कि तुझे बस अपने परिवार, अपने पति और अपनी शादी के बारे में सोचना है, विशाखा के बारे में नहीं सोचना है। देखना, तेरे ससुराल वालों ने कितना बड़ा समारोह किया है तेरे लिए। बिटिया, आज से तेरे जीवन की नई शुरुआत है। आज की रात तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है राधिका। आज वो रात है जब एक स्त्री अपने आप को पूर्ण रूप से अपने पति के समक्ष समर्पित कर देती है। ऐसे में तेरे मन में सिर्फ प्रेम होना चाहिए, कोई चिंता, कोई भय, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इतने शुभ अवसर पर उस विशाखा का तो तुझे नाम भी नहीं लेना चाहिए। बहुरिया, इतनी कठोर ना बन, वरना एक दिन ऐसो आवेगो तोरे मन में ममता ही ना रहेगी। अम्मा जी, यहाँ मैं अपनी बेटी की खुशी में सम्मिलित होने आई हुई हूँ, जिसके लिए यहाँ इतना बड़ा समारोह किया गया है और जिसकी खुशी में यहाँ का हर व्यक्ति खुश है। मृणालिनी, क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही? सब नाच गा रहे हैं, तुम नहीं कुछ करोगी? ऑफ कोर्स नॉट। मैं इस पार्टी में शामिल हूँ, यही इस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन डांस प्लीज। मृणालिनी, तुम डांस करोगी मृणालिनी? वरना सबको पता कैसे चलेगा कि राधिका की खुशी से तुम कितने खुश हो? हाय हाय जीजी, चलिए ना नाचने। हम भी नाचने के लिए कब से उतावले हैं। चलिए ना प्लीज, चलिए ना, चलिए चलिए। मैं तो
सच विवेक, ये पार्टी तो सालों साल याद रहेगी। हाँ दादी माँ, खूब रंग जमाया घर वालों ने भी और मेहमानों ने भी। मृणालिनी, तुमने बहुत अच्छा डांस किया। मालूम है, सिखाने की कोशिश मत कीजिए, कीपैड खोल लेना। अरे खेतों का क्या, वहां समोसा भिजवाइए ना, देखिए। मुझौसा है सत्यानाश, हमरा तक कौला कौला पान खराब कर दे। अरे हाँ 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 हाँ, हमको जानबूझ के थोड़ी किए हैं। राम राम गंगिया। अरे बड़ी दुल्हन, मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा किया जो आ गई। अब आ गई हो तो रंग जमाओगी ना? अरे लिए तो हम आए हैं, हम तो खूब खूब रंग जमाए। अरे मिलवाइएगा नहीं सबसे? हाँ हाँ चलो आओ, सबसे मिलवाती हूँ। ये है हमारी छोटी बहू। अरे इको तो पूरी दुनिया चिन्हत है। खुश रहो, कैसी सुंदर है। और आज ही राजपुरोहिताइन बनी है ये। और ये है उसकी माँ, ये दीपिका। आप इनसे भी मिलो। ये है देव, मेरा बेटा। हाय सत्यानाश, इतना लंबा हो गया है। इतना सा था, छोटा सा। अरे बड़ी पुरोहिता है, नमस्कार प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। अरे गंगिया, ठाकुर लोहा सिंह जी, शेखर, ललिया, ये लोग कहाँ हैं? अरे नहीं, हमें आ गए। वो कहा है ना कि घर में ना बहुत मेहमान आए हैं, तो हम चले आए हैं। ये वो छोटी बहू की दादी है ना। चलिए हम मिल लेते हैं ना। झटका लगा, करंट। छोटे लोगों को मुंह लगाने की आदत ना है मोको। हमको छोटा बोले। अरे आप और हम तो एक कैसे हैं? का बोले रही? का बोले रही तू? अरे आप हम तो एक ही नाव के सवारी हैं। लेकिन आप भी तो चाहती है कि आपकी पोती को बहुत बड़ा, बहुत खुशहाल संसार मिले। हम भी यही चाहते हैं अपनी बुचिया के लिए। अब ये बात अलग है कि आपकी पोती को सब कुछ मिला, फिर भी गवा दिया, और हमरी बुचिया का तभी नसीब ही नहीं हुआ। बाकी हम तो बहने हैं, बहने। वो कोला ड्रिंक नहीं पिलाएंगी? पीजिएगा, कलेजे को ठंडक पहुंच दिया पीछे। परे हट परे हट परे हट। क्या है? वो वहाँ इतना गाना बजाना चल रहा है, सब इतना नाच गा रहे हैं, आप यहाँ चुप्पे से बैठी हैं। चलिए उधर सबके साथ नाचे गाइए। मोको ना नाचनो है, जाओ। अरे अम्मा जी नाचे नहीं नाचे, हम तो हैं। हमको तो धतूरत हो रही है, हम तो खूब नाचेंगे। अरे ढोलकी बजाओ भाई। राधे कृष्ण राधे। अम्मा जी अब देखिएगा तमाशा, और हमरे नाच के बाद देखिएगा और बड़ा तमाशा।